हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे फेवरेट टॉपिक की, जो कि है प्रोडक्टिविटी। जी हाँ, एक बैलेंस लाइफ, एक इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट लाइफ को हम प्रोडक्टिव कहते हैं। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, अगर वो प्रोडक्टिव नहीं है तो आपने सिर्फ टाइम वेस्ट किया और कुछ नहीं किया। तो इस वीडियो में हम 5 ऐसे रूल्स की बात करेंगे जो कि हमारी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप एक प्रोडक्टिव लाइफ जी पाएँ, ना कि टाइम वेस्ट करें, तो ये 5 रूल्स आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो 5 रूल्स हैं वो हैं कैप्चर, क्लैरिफाई, ऑर्गेनाइज, रिफ्लेक्ट एंड इंगेज। तो एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। पहला है कैप्चर। हमारा ब्रेन क्या करता है, वो आइडियाज़ को लाता है, वो आइडियाज़ को डेवलप करता है, बट आइडियाज़ को स्टोर नहीं करता। तभी लोग ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, ज़्यादा डिप्रेस होते हैं, क्योंकि वो आइडियाज़ को डेवलप करते रहते हैं, उनके बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन आइडिया को स्टोर नहीं कर पाते। और इसीलिए लास्ट में आके वो स्ट्रेस्ड आउट होके डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हमें करना ये है कि आइडियाज़ को अपने दिमाग से बाहर निकालना है। जस्ट रिमूव दोज आइडियाज़। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, जस्ट बेसिक सी चीज़ है कि जैसे वो आइडियाज़ आए या जो भी आपको आइडियाज़ आ रहे हैं, जस्ट जॉट इट डाउन, उसको लिखो, उसको किसी पेज पे लिखो, किसी पेपर पे लिखो, कहीं पे भी, नोटबुक, डिजिटल, फिजिकल, कहीं भी तरह से बस जॉट इट डाउन। उसके लिए कोई टू डू लिस्ट बनाओ। जी, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर चीज़ है आजकल, टू डू लिस्ट बनाना। सो जस्ट नोट इट डाउन और उसको कहीं पे नोट करके रखें, ताकि वो आपके ब्रेन से निकल के एक प्रोसेस में जा सके। तो जो दूसरा रूल है वो है क्लैरिफाई। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रूल है। जो भी आपने आइडियाज़ अपने अभी लिखे हैं, जो आपने राइट डाउन किए हैं पहले स्टेप में, कैप्चर में, उनमें से कुछ आइडियाज़ आपने ऐसे लिखे होंगे जो कि वेग होंगे, कोई स्पेसिफिक नहीं होगा, लाइक जिनमें क्लैरिटी नहीं होगी। तो इस स्टेप में हमें वो करना है, उन आइडियाज़ को छांटना है जिनमें क्लैरिटी हो, या फिर हमें ये कोशिश करनी है कि जो आइडियाज़ हमने लिखे हैं वो प्योरली स्पेसिफिक हों, क्या आइडिया है और वो कब परफॉर्म करना है। बस जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, आपने आइडिया लिख दिया कि मुझे बुक रीड करनी है, बट कौन सी बुक रीड करनी है, कब रीड करनी है, कितने टाइम के लिए करनी है और फिनिश कब करनी है। सो ये क्लैरिटी होनी चाहिए। कोई भी आइडिया परफॉर्म करने से पहले ये क्लैरिटी हमें होनी चाहिए। तो इसी के साथ तीसरे रूल की हम बात करते हैं, जो कि है ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज का बेसिक मतलब ये होता है कि प्रायोरिटी पे रखना। जो आपने आइडियाज़ ऊपर लिखे हैं और उनमें से भी आपने क्लैरिफाई कर लिए हैं आइडियाज़, उनमें से प्रायोरिटी पे कौन से हैं वो रखना है, कि जब करना चाहिए तभी करें। कोई भी रैंडम नहीं करना है। जो कि हमें इम्पोर्टेंट लग रहे हैं या जो हमें हमारे गोल तक ले जा सकें, वो ही करने चाहिए। तो इसी के साथ चलते हैं अपने चौथे रूल पर, जो कि है रिफ्लेक्ट। इसका मतलब ये है कि जो भी आपने आइडियाज़ अभी तक लिखे हैं उनको रिव्यू करें, उनको मॉनिटर करते रहें कि आपके आइडियाज़ आप ही के रिलेटेड हैं, या आपके जो आइडियाज़ हैं वो अनस्पेसिफिक या फिर अनअटेनेबल तो नहीं है, कहीं वो अचीव ही नहीं कर सकते आप, कहीं आपने ऐसे लिख दिए हों। सो उनको रिव्यू करने का, उनको मॉनिटर करने का। सो लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है वो है इंगेजमेंट। जी हाँ, नाउ इज़ द टाइम टू एक्चुअली डू दोज टास्क। आपने जो टास्क लिखे हैं वो आपने क्लैरिफाई किए हैं, ऑर्गेनाइज किए हैं, रिफ्लेक्ट किए हैं। अब उनकी बारी है उनको इम्प्लीमेंट करने का। कुछ भी दिमाग में नहीं रहना चाहिए। जो भी आपने लिखा है उनको बस करते जाइए, और जैसे ही आपने उनको क्लैरिफाई की स्टेज में एक प्रायोरिटी के हिसाब से सेट किया है, पूरे डिटेल के साथ नोट डाउन किया है, तो वैसे ही उनको एंगेज करें। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।